तो हाल ही में जेफरी एप्स्टीन की जो फाइलें सामने आई हैं ना, उन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। चलिए देखते हैं कि इन फाइलों में ऐसा क्या है और कैसे एक आदमी ने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों तक अपनी पहुंच बना रखी थी। तो इस पूरे जाल का सेंटर पॉइंट था न्यूयॉर्क शहर में जेफरी एप्स्टीन की वो 7 मंजिला हवेली। बाहर से देखे तो किसी भी आलीशान घर जैसी, लेकिन इसकी दीवारों के अंदर एक बिल्कुल ही अलग, एक डरावनी दुनिया बसती थी। घर के अंदर का जो माहौल था वो बहुत ही अजीब बल्कि परेशान कर देने वाला था। जरा सोचिए, आप दरवाजे पर पहुंचते हैं और दर्जनों नकली आंखें आपको घूर रही हैं। छत से एक दुल्हन की आदमकद मूर्ति लटक रही है, और तो और ऑफिस में एक असली जैसा भरा हुआ बाग रखा है। ये सब मिलकर एक बहुत ही डरावनी तस्वीर बनाते थे। लेकिन इस अजीबोगरीब सजावट से भी ज्यादा डरावनी बात थी हर कोने में लगी निगरानी। एक पीड़िता ने अपनी गवाही में जो कहा वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने कहा कि हर जगह, बाथरूम में भी छिपे हुए कैमरे थे। ये घर नहीं था, सच में एक जाल था। अब ये सब देखकर दिमाग में एक ही सवाल आता है, आखिर कैसे कैसे एक आदमी ने दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को अपने इस जाल में फंसा लिया? इसका जवाब उसके काम करने के तरीके में ही छिपा है। तो पहला हिस्सा है प्रभाव का तरीका। देखिए, एप्स्टीन की ताकत का राज उसके दोहरे चेहरे में था। दुनिया के लिए वो एक कामयाब फाइनेंसर था, लेकिन आरोपों के मुताबिक पर्दे के पीछे वो ब्लैकमेल का एक शातिर खिलाड़ी था। पब्लिक में एप्स्टीन की इमेज थी एक जीनियस फाइनेंशियल एडवाइजर की, जिसे विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक लेस्ली वेक्सनर जैसे अरबपतियों का सपोर्ट था। अरे वेक्सनर ने तो उसे करोड़ों की हवेली बिना एक पैसा लिए दे दी थी। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी बिल्कुल अलग थी। आरोप ये हैं कि ये सब एक दिखावा था। असली खेल तो छिपे हुए कैमरों से होता था, जिनसे ताकतवर मेहमानों को रिकॉर्ड किया जाता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, शक्ति का जाल। ये समझना जरूरी है कि ये जाल सिर्फ फाइनेंस की दुनिया तक नहीं था। इसकी जड़ें राजघरानों से लेकर टेक्नोलॉजी की दुनिया और राजनीति के सबसे ऊंचे लेवल तक फैली हुई थी। और इस जाल में फंसे नामों की लिस्ट देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू, टेक की दुनिया के दिग्गज बिल गेट्स और सर्गेई ब्रिन, यहाँ तक कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप भी। और ये तो बस कुछ ही नाम हैं। इससे पता चलता है कि एप्स्टीन का असर किसी एक देश या एक इंडस्ट्री तक नहीं था, ये एक ग्लोबल नेटवर्क था। तीसरा हिस्सा, भारत कनेक्शन। हाल ही में जो फाइलें सामने आई हैं, उन्होंने इस कहानी में एक नया और बहुत चौंकाने वाला चैप्टर जोड़ा है, और वो है एप्स्टीन के नेटवर्क का भारत के बिजनेस, डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स से कनेक्शन। इन फाइलों में से एक बहुत हैरान करने वाला खुलासा उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़ा है। एक मैसेज में वो सीधे एप्स्टीन से भारत अमेरिका संबंधों और डिफेंस डील्स के लिए व्हाइट हाउस तक पहुंच बनाने में गाइडेंस यानी कि मदद मांगते हुए पाए गए हैं। अब जरा घटनाओं का ये क्रम देखिए। 20 मई को एप्स्टीन स्टीव बैनन को मैसेज करता है कि मोदी किसी को भेज रहे हैं। ठीक 3 दिन बाद अनिल अंबानी एप्स्टीन के घर पर उससे मिलते हैं, और उस मीटिंग के ठीक बाद एप्स्टीन का बैनन को मैसेज जाता है, मोदी ऑन बोर्ड। ये मैसेजेस इस मुलाकात के असली मकसद पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन ये कनेक्शन सिर्फ अनिल अंबानी तक ही नहीं था। फाइलों में भारत के मौजूदा मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी नाम है, जो मंत्री बनने से पहले एप्स्टीन से 3 बार मिले थे। और हाँ, प्रधानमंत्री मोदी का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं था, लेकिन उनका नाम एप्स्टीन और बाकी लोगों के बीच की बातचीत में बार बार इस्तेमाल किया गया। फाइलों में एक सबसे बड़ा और विवादित दावा ये भी है कि एप्स्टीन ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का 2017 का इजरायल दौरा उसकी सलाह पर हुआ था। हालांकि भारत सरकार ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इसे एक सजा पाए अपराधी की बकवास कहा है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, नतीजा और उसके बाद। जब ये जाल टूटना शुरू हुआ तो इसके नतीजे भी उतने ही चौंकाने वाले निकले। इस्तीफे, जांच और रहस्यमयी मौतों का एक पूरा सिलसिला। इस केस की सबसे रहस्यमयी बात है इससे जुड़ी मौतें। सबसे पहले तो खुद एप्स्टीन की जेल में मौत, जिसे ऑफिशियली सुसाइड कहा गया, पर आज भी सवाल उठते हैं। फिर उसका सहयोगी जीन ल्यूक ब्रुनेल, उसने भी पेरिस की एक जेल में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। इन मौतों का ये जो पैटर्न है, इसने इस शक को और भी गहरा कर दिया है कि कहीं इन लोगों को हमेशा के लिए चुप तो नहीं करा दिया गया।
और शायद सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि सैकड़ों ताकतवर लोगों के नाम सामने आने के बाद भी इस पूरे घोटाले में आज तक सिर्फ एक ही इंसान को सजा हुई है, घिसलीन मैक्सवेल। ये न्याय और जवाबदेही के पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अब आखिरी हिस्सा, अनसुलझे सवाल। इतने सारे खुलासों के बाद भी ये कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि जो बातें इन फाइलों में नहीं लिखी हैं, वो शायद लिखी हुई बातों से भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक अंदाजे के मुताबिक एप्स्टीन से जुड़े करीब 40% डॉक्यूमेंट्स अभी भी रिलीज नहीं किए गए हैं। मतलब जो कुछ भी हम अभी जानते हैं वो तो पूरी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। असलियत शायद इससे कहीं ज़्यादा गहरी और डरावनी है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल बचता है। जब इस कहानी के मेन किरदार मर चुके हैं और लाखों दस्तावेज अभी भी सीक्रेट हैं, तो क्या शक्ति के इस ग्लोबल जाल का पूरा सच कभी दुनिया के सामने आ भी पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई सालों तक गूंजता रहेगा।